और आज रूस यूक्रेन वॉर जोन से लेकर चीन, स्वीडन और कोरियन पेनिनसुला तक जबरदस्त एक्शन हुआ है। हर तरफ से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबर और ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि युद्ध का दायरा जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन इसी को लेकर हमारा सवाल है कि क्या यह हो सकता है गेटवे ऑफ एटम? बड़ा सवाल। नए इंडिकेशंस मिले हैं, ऐसा लग रहा है रूस और चाइना के ब्लॉक को काउंटर करने की तैयारी हो रही है। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर टेस्ट को देखते हुए साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर जॉइंट वॉर एक्सरसाइज की है। इसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल थे। ऐसा 4 साल में पहली बार हुआ है जब साउथ कोरिया की नेवी के साथ मिलकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। इसी तरह स्वीडन में नेटो की 40 वॉरशिप पहुंच चुकी है। यहां भी वॉर ड्रिल के नाम पर यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा हुआ है। यह भी चीज हमारे सामने। तीसरा डेवलपमेंट यूक्रेन वॉर जोन में हुआ है, जहां अमेरिका ने यह कहा है कि उनका एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुका है। किसी की वक्त पहुंच सकता है, यानी हर तरफ अमेरिका के फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं। इसी बीच आज मॉस्को से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। रूस में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने अचानक न्यूक्लियर हमले की धमकी दे दी। कह दिया कि अगर कन्वेंशनल वेपन्स के जरिए भी रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो एटमी हमला हो सकता है। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन को मिलने वाली आर्म सप्लाई के नाम पर न्यूक्लियर नोटबुक का पेज ओपन करने वाला है? क्या वाकई गेटवे ऑफ एटम खुलने वाला है? और अगर ऐसा हो सकता है तो मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, और वो खबर यह है कि ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के फॉर्मर चीफ ने कहा है कि अगर यूक्रेन पर अटैक हुआ तो रेडियो एक्टिव मटेरियल रूस तक पहुंचेंगे। जंग के 100 दिन बीत गए, लेकिन धमाकों का शोर अब भी यूक्रेन में गूंज रहा है। मॉस्को ने साफ साफ कह दिया है कि अभी वॉर जोन में तबाही शेष है। अभी रूस का मन नहीं भरा। जितनी जमीन की ख्वाहिश थी वो नहीं मिली, इसलिए बम चलेंगे, मिसाइलें बरसेंगी, ना जाने कितने और बेगुनाहों का खून बहेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई अनाड़ी नहीं है। ज़ेलेंस्की भी जिद्दी और जुनूनी है। इन 2 तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि 100 दिन की जंग में चॉकलेटी बॉय की इमेज वाले कोट पैंट पहनने वाले ज़ेलेंस्की को फौलादी इरादों वाला सुप्रीम कमांडर बना दिया। ऐसा कमांडर जो यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं, जिसके हुक्म पर यूक्रेनी आर्मी मरने मारने को तैयार है। ज़ेलेंस्की भी जान की आखिरी बाजी लगाने का दम कर चुके हैं। हम 100 दिनों से यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं। इस जंग में जीत हमारी ही है। जब तक जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे। जोश और जज्बा अपनी जगह ठीक, लेकिन सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता। डोनबास में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का नुकसान यूक्रेन झेल रहा है, उससे लगता है कि ज़ेलेंस्की को कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर पुतिन से बातचीत करनी पड़ेगी। मगर सवाल तो ये कि व्लादिमीर पुतिन की फिनिशिंग लाइन क्या हो? क्या एक और स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी में है रूस? क्या यूक्रेन सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, आगे वेस्ट का टेस्ट है? क्या पुतिन के पास सिर्फ एटम वाला ऑप्शन बचा है? इन सवालों के पीछे की वजह बिल्कुल क्लियर है। पुतिन नहीं चाहते कि उनके और यूक्रेन के बीच कोई तीसरा मुल्क हो। लेकिन कुछ वक्त पहले ही पुतिन के करीबी और रूस के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि लगता है कि रूस यूक्रेन जंग की आंच तीसरे देशों पर पड़ने वाली है। ये वो देश है जो यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार दे रही है। ऐसे जोखिम तो लगातार बने हुए हैं। जिस तरह की डिमांड कीव अपने वेस्टर्न वॉर से कर रहा है, रूस उसे निश्चित तौर पर उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखेगा। यूरोप में कुछ ऐसे नेता हैं जो इस टकराव में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इन देशों को फिर ऐसी सिचुएशन के जोखिम का भी अंदाजा होना चाहिए, रिस्क समझना चाहिए। सर्गेई लाव्रोव का इशारा ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ, यानी अब जंगी बॉर्डर के यूक्रेन से आगे निकलने के संकेत मिलने लगे, और इन संकेतों में एक समानता भी है। कल ही पुतिन के करीब
दिमित्री मेदवेदेव का सबसे नया बयान सामने आया, जिसमें न्यूक्लियर अटैक की आशंका को एक बार फिर दुनिया के बीच परोसा गया। मेदवेदेव ने कहा, जब लोग ये कहते हैं कि कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती हैं क्योंकि उन्हें कभी भी नहीं किया जा सकता, तो मैं बता दूं कि वो लोग गलत सोचते हैं। दुनिया पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को देख चुकी है, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही उनका इस्तेमाल किया था। अब मेदवेदेव की बातों की वैल्यू क्या है, उनकी बातें कितनी मायने रखती हैं, कि रूस में उनके ओहदे से पता चलता है। दिमित्री मेदवेदेव पुतिन के खासम खास रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ, रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसलिए अगर मेदवेदेव कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो फिर उन बयानों को पुतिन का स्टेटमेंट समझा जा सकता है। ये माना जाता है कि मेदवेदेव की बात पुतिन का वर्णन ही है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ ने इंटरव्यू में कई और बातें की, रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जिक्र किया। जहां तक एटमी हमले की बात है, तो रूस के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति कई सूरत में न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर रूस या फिर रूस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सैन्य अड्डे पर एटमी हमला हो, तो हम एटम बम चला सकते हैं। या फिर एक और कारण हो सकता है, अगर रूस पर पारंपरिक हथियारों से हमला हो और यह हमला ऐसा हो कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आ जाए, तो फिर न्यूक्लियर अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी देशों को अच्छी तरह ये बात याद रखनी चाहिए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति की बातों का मतलब साफ है कि अब रूस यूक्रेन के मिशन से आगे की बातें सोच रहा है, उन देशों के खिलाफ प्लान तैयार कर रहा है जो पुतिन के मिशन सुविध वाले सपने के बीच आ सकते हैं। मॉस्को में बैठकर ये तक कहा कि अब कयामत का दिन नजदीक है। ये सिर्फ अनुमान या आशंका नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। इसे लेकर अलग अलग न हो सकते हैं, लेकिन कयामत का काफिला निकल रहा है, अब सिर्फ बात नहीं बचा सकते। वैसे अभी तक तो रूस के टेलीविजन पर रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब बात टॉप लेवल पर हो रही है। दिमित्री मेदवेदेव को अल जजीरा पर इंटरव्यू देकर रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्यों समझानी पड़ी, क्यों एटम बम की बात सामने आई, ये जानने के लिए 2 दिन पीछे चलना होगा। जब बाइडेन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में रूस की न्यूक्लियर धमकियों का जिक्र किया, बाइडेन ने लिखा था, यूक्रेन वॉर में किसी तरह के एटमी हथियार का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर रूस ने एटम बम चलाया तो उसे बेहद गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दुनिया में कई लोग न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। ऐसा लगता है कि फिलहाल यूक्रेन में रूस एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन रूस की तरफ से एटमी हमले की धमकी देना बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। दुनिया के लिए इस तरह की धमकियां खतरे का आधार है। लेकिन सवाल कि अचानक रूस से एटमी हमले की धमकियां क्यों दी जा रही हैं? ब्रिटेन अमेरिका पर मिसाइल अटैक की बातें क्यों हो रही हैं? क्या वाकई में ब्रिटेन तक मिसाइल दागने की प्लानिंग है? क्या सच में अमेरिका को बर्बाद करने का मंसूबा? जो कोई भी मौजूदा हालात में दखल देगा, उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी रूस के लिए खतरा बनेगा, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि उनके हमलों पर हमारा जवाब बहुत तेजी से होगा। हमारे पास उन्हें जवाब देने के लिए सभी तरह के तरीके हैं। हमारे पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो किसी और देश के पास नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इनका जवाब समझने के लिए यूक्रेन को लेकर अमेरिका में कोई डेवलपमेंट समझना भी जरूरी है। यूक्रेन लगातार अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी मुल्कों से लॉन्ग रेंज वेपन्स की मांग कर रहा है। यूक्रेन ऐसे हथियार चाहता है जिनका इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि ऑफेंसिव स्ट्राइक्स के लिए भी हो, यानी वो हथियार जिनके जरिए रूस को टारगेट किया जा सके। पहले तो अमेरिका ने इसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अमेरिका की तरफ से हिमार्स रॉकेट सिस्टम पर सहमति बनी, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ नहीं। इतना ही नहीं, अमेरिका
यूक्रेन को घातक ग्रे ईगल ड्रोन देने की भी तैयारी में। हेलफायर मिसाइल से हमला करने में सक्षम है MQ-1C ड्रोन। बैरक्टार TB2 ड्रोन से 3 गुना बड़ा होता है अमेरिकी ईगल ड्रोन। ये ड्रोन रूस के खिलाफ युद्ध की दिशा बदल सकता है। अभी रूस के हमले से बचाव के लिए यूक्रेन को जिन हथियारों की जरूरत है वो है रॉकेट सिस्टम, ताकि वो युद्ध के मैदान में डालकर पर अटैक कर सके। रूस के हमले से पहले भी हम यूक्रेन को यह हथियार गोलाबारूद भेज रहे थे ताकि वो रूसी आक्रमण से बच सके। जैसे ही अमेरिका ने ड्रोन्स और हिमार सिस्टम देने का फैसला किया, ब्रिटेन भी एक्टिव हो गया। ब्रिटेन ने भी कह दिया कि वो भी यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देगा। 80 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले M270 रॉकेट सिस्टम देने की बात हुई, लेकिन इसी को लेकर रूस ने सवाल उठा दिया। पुतिन के स्पोक्सपर्सन ने कह दिया, हमें लगता है कि अमेरिका जानबूझकर आग में तेल डाल रहा है। अमेरिका हथियार देकर जंग को और भड़का रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन से आखिर तक लड़ता रहे। इस तरह के हथियार लेकर कीव शांति वार्ता नहीं कर सकता। वैसे जो बात क्रेमलिन के प्रवक्ता कहना चाहते हैं, उन्हें रूस के एक सांसद ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। रूसी सेनेटर फ्रांस क्लिंसेविच का कहना है कि अमेरिका का यूक्रेन को मार्च देने का मतलब है कि अब यूरोप में अमेरिका के बेसिस स्थापित कर देना होगा। सेनेटर ने कहा कि रूस को हाई प्रिसिजन लॉन्ग रेंज वेपन्स के जरिए अमेरिकी बेसिस पर अटैक कर देना चाहिए। अब यूरोप की तरफ से जिस तरह यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और जिस तरह रूस के पास लंबी दूरी के हथियार मौजूद हैं, हमें भी अब कड़े कदम उठाने चाहिए। अब यूरोप में अमेरिकी ठिकानों को खत्म करने का वक्त आ गया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस बातों के साथ साथ एक्शन से भी जवाब देना जानता है और इस वक्त तो वो किसी की बात सुनने को तैयार है। इसलिए जैसे ही अमेरिका ने $700 बिलियन के नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया, उसी वक्त रूस ने अमेरिका को मैसेज देने के लिए न्यूक्लियर नोटबुक का नया पन्ना खोल दिया। पुतिन ने मॉस्को से 250 किलोमीटर दूर इवानोवो इलाके में अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड को वॉर ड्रिल करने के ऑर्डर जारी कर दिए। एक बार में 10 एटमी हमले करने की ताकत रखने वाली यार्स मिसाइल का मूवमेंट शुरू हुआ। खुद पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड के चीफ से मुलाकात की। पुतिन को बताया गया कि ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ऑर्डर मिलने पर 10 मिनट के अंदर किसी भी देश को टारगेट कर सकती है। इसी तरह आर्कटिक रीजन में पुतिन की पोलर फोर्स भी एक्टिव हो गई। कमांडर ने कह दिया कि हाइपरसोनिक मिसाइल यहां तैनात कर दी जाएगी। मतलब साफ है कि रूस ने वॉर की नई प्लेबुक तैयार कर ली है। उसी हिसाब से गेम प्लान चल रहा है। इसमें न्यूक्लियर बम का रोल कहां होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये पुतिन ही तय करेंगे। ज्यादातर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन की जो थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट, वो इसलिए है जिससे कि वेस्टर्न पावर्स का डायरेक्ट इंटरवेंशन ना हो। और काफी हद तक पुतिन इसमें कामयाब रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो हथियार भेज रहे हैं। पुतिन एक धमकी देते हैं तो बाइडेन अपनी इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर देते हैं। पुतिन एक धमकी देते हैं, तुरंत हाइमार्स की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको कम करके भेजा जाता है। पुतिन की धमकी का किसी पे असर हो या ना हो, लेकिन बाइडेन पे असर जरूर हो रहा है। और ये न्यूक्लियर धमकी भी एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।